इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई, तर्जुमान पाक फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते, नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। इलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस इलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। वो ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस। वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं, फौज किसी को NRO दे सकती है, ना अब कोई मार्शल लॉ आएगा, आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, सियासत में ना घसीटा जाए। एस्टैब्लिशमेंट ने साबिक हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिया था, कोई जलसों में फौज का नाम ले रहा है तो उसे रोकना हुकूमत का काम है। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए ऐसा कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। ये अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अपना ज़ाती ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छा और बहुत कॉर्डियल और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है, जो अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। पाकिस्तान के जौहरी असासे महफूज हाथों में हैं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका ने किसी भी सतह पर फौजी अड्डे नहीं मांगे। अगर कोई मुतालबा किया जाता तो हमारा मौक़िफ़ भी वज़ीर आज़म वाला ही होता। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है वो जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे तो दुनिया की कोई ताकत तरक्की को नहीं रोक सकती। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की कोशिशें काबिल मजम्मत। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना, क्योंकि ये कौम अब भागने नहीं देगी। मरियम नवाज का ट्वीट। फवाद चौधरी का मरासले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तायुन किया जाए मुदाखलत कहां से हुई। PTI रहनुमा। हर जमात DGI के बयान की अपने मुताबिक तशरीह करेगी। सुप्रीम कोर्ट छानबीन करे। शाह महमूद कुरैशी। मुआशी हालात हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा गंभीर। लंगर खानों को नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत का असल काम रोजगार की फराहमी है। बेटे को वज़ीर आला बनाने का शौक नहीं। हमने पहले परवेज इलाही को ऑफर की थी। जब काफ लीगी रहनुमा बाद से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद किया। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात वापस लेने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में काफ लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब अदालत में पेश। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तनवीर इलियास कायदे-ए-वान के उम्मीदवार। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान का PTI उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 समरियां तैयार। टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे और हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 32 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत 36 रुपये 5 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। लेवी 30 रुपये और GST की 17% शरह के तहत दूसरी वर्किंग भी तैयार। पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 119 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। यूएफा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। फ्रैंकफर्ट ने बार्सिलोना को 3-2 से शिकस्त दे दी। फादर टीम के स्टार खिलाड़ी फिलिप कोस्टिक के 2 शानदार गोल। मॉन्ट कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा राउंड। इतालवी खिलाड़ी जेंक सिनर ने रूसी हरीफ आंद्रे रूबेल्स को शिकस्त दे दी।